हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये क्लास 11 है। इसके पहले जो क्लासें हो चुकी हैं तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से। तो इसका देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का 64, 96, 112 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो संख्याएं लिखिए 64, 96, 112 और 72। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 64, 96, 112, 72। इनका एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे बड़ी संख्या के पहले गुणनखंड कर लेते हैं 112 के। तो यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सत्ते 112। पहले 112 के इस तरह गुणनखंड कर लेंगे। अब इसमें देखिए 64 के भी गुणनखंड आ जाएं, 112 को छोड़ दिए। अब 64 के सभी गुणनखंड इसमें आ जाए। तो 64 के गुणनखंड देखिए यहाँ पर यदि लिखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो यहाँ पर देखिए 2 प्राप्त हो गया 6 बार, लेकिन यहाँ पर 2 देखिए 1 2 3 4 बार 2 है और इसमें 64 में 6 बार 2 है। तो ये जो 2 बार 2 बचा हुआ है तो इसमें गुणा कर देंगे, मतलब ये 2 और 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 64 के सभी गुणनखंड आ गए। अब इसमें 96 के भी गुणनखंड आ जाए तो 96 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 23 96, या इस तरह फैक्टर होंगे। तो 2 5 बार, तो 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए है 1 2 3 4 5 बार, और 3 एक एक्स्ट्रा है तो जो कि इसमें नहीं है तो इसलिए 3 का गुणा कर दिए। तो 96 भी इसमें आ गया। अब इसमें 72 भी आ जाए तो देखिए 72 के लिए होता है, देखिए फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 23 72, इस तरह से 72 के गुणनखंड हो गए। तो 2 3 बार है और 3 2 बार है। तो देखिए 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, 3 एक ही है, सिंगल है। तो 1 3 का गुणा और करेंगे क्योंकि यहाँ जो गुणनखंड घट रहा है उसका इसमें गुणा कर दिया जाता है। तो इतना तो 112 है, यहाँ पर देखिएगा ये 112 है। और इसमें देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 3 9 9 चौको 36। तो मतलब 112 और 36 का गुणा कर देंगे तो वही एलसीएम आएगा। तो इसका दोनों का गुणा कर लेंगे तो 4032 प्राप्त होगा। तो ये एलसीएम होगा। इस तरह ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ऐसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, संख्याओं 144, 180 और 192 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो तीनों संख्याएं पहले लिख लेते हैं, 144, 180 और 192। अब इनका हमें फाइंड करना है एचसीएफ, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जिनके बीच सबसे कम अंतर हो ऐसी 2 संख्याएं देखेंगे। यहाँ पर 3 संख्याएं दी है तो इन 2 संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर है। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों को आपस में घटाएंगे तो अंतर आ रहा है 12 का। देखिए 2 में 0 घटाएंगे 2, 9 में 8 घटाएंगे 1, तो 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब यदि 12 से तीनों में भाग जा रहा है तो यही एचसीएफ हो जाएगा। अंतर का भाग करके देख लेंगे तो 12 का 144 में दे जाएगा क्योंकि 12 का वर्ग ही होता है, और 180 में भी 12 का जाएगा क्योंकि 12 1 कम 12 फिर 6 60 हुआ, 12 पंचे 60। यहाँ पर 192 भी 12 का जाएगा क्योंकि 12 1 कम 12 फिर यहाँ पर 7 72 हुआ, 12 6 72। तो इसमें 12 का भाग तीनों में जा रहा है तो ये एचसीएफ 12 हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि जिन 2 संख्याओं के बीच सबसे कम अंतर है। तो पहले देख लिए 180 और 192 के बीच 12 का अंतर जो कि न्यूनतम अंतर है, बाकी इन दोनों के बीच ज़्यादा अंतर होता है। तो इन दोनों के बीच न्यूनतम अंतर है तो अंतर का फिर भाग सभी में यदि जा रहा है तो ये अंतर ही एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे 12, 18, 21 और 30 का। तो यहाँ पर संख्याएं लिख लेते हैं 12, 18, 21, 30। इनका पहले एलसीएम निकाल लेंगे फिर उसका हाफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है दुगना करने पर, तो इसका एलसीएम का हाफ निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए सबसे बड़ी संख्या के खंड कर लेते हैं। हमेशा एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड करेंगे। तो 30 के गुणनखंड हो जाते हैं 2 3 6 पंचे 30। पहले इसके गुणनखंड कर लिए। अब इसमें 21 के गुणनखंड आ जाए तो 3 तो ऑलरेडी है, 21 के लिए 7 का गुणा और करना होगा तो इसमें 21 भी आ गया। 18 के लिए देखिए 2 3 6, 1 3 का गुणा और कर लेंगे तो 18 के
सभी गुणनखंड आ गए। और 12 के लिए देखिए 2 तिहाई 6, 1 2 का गुणा और कर देंगे तो 12 भी इसमें आ गया। अब बस जितना आ गया है ये एलसीएम होगा, आपस में गुणा करना है। तो 2 और 5 का जोड़ा जहां भी मिलेगा तो एक शून्य बनेगा, जहां भी 2 और 5 दिखे इसके जोड़े से एक जीरो हो जाएगा, बाकी का गुणा कर लेंगे तो 7 3 21, 21 तिहाई 63, दूनी 126 और यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, 2 और 5 का जोड़ा था तो इतना 1260 आ गया एलसीएम। अब लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करना है जिसे दुगना करने पर यहाँ पर 12, 18, 21 और 23 से विभाजित हो, तो मतलब इसका हाफ निकालेंगे, आधा, तो 1260 का हाफ निकालेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा वो संख्या कौन सी होगी, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 0, तो यहाँ पर मतलब 630 होगी अभी संख्या, क्योंकि इसको दुगना करेंगे तब ये 1260 प्राप्त हुआ, तो ये संख्या होगी 630 जिसे दुगना करने पर ये 1260 आए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पहले एलसीएम निकालना है, इसके बाद उसका हाफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, संख्याएं क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा अनुपात के साथ एलसीएम दिया है, पहले तो अनुपात लिख लेंगे, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5, पहले ये अनुपात लिख लेना है और यहाँ साथ में लघुत्तम समापवर्तक भी दिया है, मतलब एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम लिख लेंगे 120। तो अनुपात के साथ जब भी एलसीएम दिया हो तो हमेशा भाग कर लेते हैं, मतलब ये एलसीएम का दोनों से भाग करेंगे, एलसीएम में सॉरी, तो यहाँ पर भाग करेंगे तो देखिएगा जब 4 से भाग करेंगे 120 में तो 30 आएगा, 30 चौक 120, और यहाँ पर 5 से भाग करेंगे 120 में तो यहाँ आएगा 24, तो ये दोनों भाग करके प्राप्त कर लेंगे 4 से और 5 से 120 में। लेकिन जब संख्याएं लिखेंगे तो क्रम उल्टा कर देना है, यहाँ याद रखेंगे इसको, संख्याएं निकालते समय इसका क्रम उल्टा करना है, तो 30 24 ना होकर 24 30 हो जाएगा, मतलब क्रम जस्ट उल्टा कर देंगे, पहले तो भाग करेंगे फिर क्रम उल्टा करेंगे तो 24 30, ये संख्याएं हो जाएंगी 24 और 30, इस तरह फाइंड करना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 10, 16 तथा 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा पूर्ण वर्ग की चर्चा कर दिया है, तो सबसे पहले पहला काम होगा, क्योंकि सबसे छोटी भी साथ में जोड़ा हुआ है, तो आप 10, 16 और 24 पहले एलसीएम निकालेंगे, 10, 16, 24 इनका पहले एलसीएम निकालना है, लेकिन एलसीएम लिखना नहीं है, यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे नहीं, पर एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या की फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आज 24 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8 3 24, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें 16 भी आ जाए तो देखिएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 1 2 की और कमी है, 16 के भी गुणनखंड आ गए। अब 10 भी इसमें आ जाए तो 2 ऑलरेडी है, 5 का गुणा करना पड़ेगा तो इसमें 10 भी आ गया, तो इतना तो एलसीएम कहलाएगा ये पूरा। अब यहाँ कह रहा है कि पूर्ण वर्ग, यहाँ पर देखिएगा जब भी शब्द में पूर्ण वर्ग की चर्चा करें तो यहाँ याद रखेंगे कि पूर्ण वर्ग में गुणनखंडों के 2 के जोड़े बनाना है। पूर्ण वर्ग जब भी बोलेगा तो 2 के समूह बनाएंगे, गुणनखंडों के 2 के समूह। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा तो यहाँ बन रहा है 2 का, और यहाँ पर 2 एक बार यहाँ पर 2 का पुनः जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 और 5 ये सिंगल सिंगल है, तो हमें इसी में 3 और 5 का और गुणा कर लेना है, क्योंकि जोड़ा 2 के बना लेना है। अब जो गुणा आएगा तो वही उत्तर हो जाएगा, इनका आपस में गुणा करना है। तो देखिएगा 2 5 जहाँ भी फंसेगा तो उसका 0 1 0 लिखेंगे, 2 5 के जोड़े से 1 0, और यहाँ पर एक और देखिएगा यहाँ से 2 और 5 के जोड़े से 1 0 और हो जाएगा। तो अब जो बचा उसका आपस में गुणा कर लेना है, तो देखिएगा यहाँ बचा 3 3 3 9, 9 दूनी यहाँ पर 18, 18 दूनी 36, क्योंकि यहाँ 2 और 5 से एक शून्य बन गया, इस 2 5 से एक शून्य बन गया, तो यहाँ 36 और डबल 0 लगा देंगे तो ये इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 36 होगी वो संख्या, अभिष्ट संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 2 क्यूब गुणे 3 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 11, ये पहला गुणनखंड हो गया। फिर आगे दिया है 2 घात 4 गुणे 3 की घात 4 गुणे 5 स्क्वायर गुणे 7, ये दूसरा खंड हो गया पूरा। और यहाँ पर देखिए 2 की घात 5 गुणे 3 क्यूब गुणे 5 क्यूब गुणे 7 स्क्वायर गुणे 11 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पर जब भी लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं या एलसीएम, तो पहले सभी आधार लिख लेंगे। आधार, सभी आधार का मतलब जैसे 2 3 5 11 और 7
ये प्रयुक्त हुआ है, तो मतलब यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। पहले सभी आधार लिख लेना है। यहाँ पर देखिए 2 3 5 11 और 7 ये प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा अभी यहाँ कुछ नहीं है। अब इसमें अधिकतम घात लिखना है प्रत्येक की। तो 2 की अधिकतम घात यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो 3 है, इसमें 2 की अधिकतम घात 4 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 2 की अधिकतम घात 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 की अधिकतम घात देख लेंगे तो 3 यहाँ पर देखिए पावर में 2 है, इसमें 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो घात में 4 आएगा। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 5 की घात अधिकतम घात, तो यहाँ पर 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 3 है, तो 5 की घात 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे 7 की पावर देखेंगे तो 7 में देखिए इसमें तो 7 है नहीं, यहाँ पर 7 की घात 1 है, यहाँ 7 की घात 2 है, तो यहाँ अधिकतम घात यहाँ 2 लिखेंगे। और 11 के लिए देखिए 11 तो एक ही घात, तो ये 11 ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है 2 की घात 5, 3 की घात 4, 5 की घात 3, यहाँ पर देखिए 7 स्क्वायर गुणे 11, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एलसीएम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कुछ अमरूद 16, 40 और 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को बराबर बराबर अमरूद मिले, और यदि कोई अमरूद शेष न बचे तो अमरूदों की कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पर दिया है कम से कम संख्या पूछ रहा है, तो मतलब इनका एलसीएम निकालना है। जब भी शब्द प्रश्न में मिले कम से कम तो सीधे दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे 16, 40 और 70 का। तो लिख लेते हैं 16, 40, 70। अब इनका एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 0 का मतलब तो 2 और 5 होता है, 0 के लिए 2 5 लिख लेंगे, और 7 यहाँ पर सिंगल है, तो 2 पंचे 10 सत्ते 70, ये 70 के खंड हो गए। अब इसमें 40 के भी गुणनखंड आ जाए तो देखिए यहाँ पर 0 का तो ये 2 5 लिखा हुआ है 0 का, 4 के लिए 2 गुणे 2 और लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 भी आ गया इसमें। 16 के लिए देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 की कमी है तो 2 का गुणा कर देंगे तो 16 के भी गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर आपस में इनका गुणा कर लेंगे तो अभी संख्या आ जाएगी। तो 2 और 5 से तो एक शून्य बनता है, और बाकी यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56, यहाँ 56 और एक 0 लिखेंगे इसको, तो 560 होगी न्यूनतम संख्या या कम से कम संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है, यदि वह यह भी चाहता है कि सेना एक ठोस वर्ग के रूप में हो। अब यहाँ देखिए ठोस वर्ग के रूप में बोल दिया है, तो वही प्रक्रिया भी इसके पहले जो क्वेश्चन मिला था सेम, पूर्ण वर्ग में 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं 12, 15, 18, 20 का, लेकिन एलसीएम लिखेंगे नहीं, 12, 15, 18, 20 का एलसीएम ही फाइंड करना है, लेकिन लिखना नहीं एलसीएम, क्योंकि उत्तर कुछ दूसरा आएगा देखिएगा। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के खंड कर लेते हैं 20 के, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, यहाँ पर इसके खंड हो गए। अब इसमें 18 भी आ जाए तो 2 ऑलरेडी है और 9 की जरूरत है, तो 3 तरह का 9, मतलब 2 3 6 3 18, 2 3 का और गुणा करेंगे तो 18 के गुणनखंड हो गए। अब 15 के लिए देखिए 3 5 15, 15 के गुणनखंड ऑलरेडी इसमें है, और 12 के देखिए 2 दूनी 4 3 12, 12 भी इसमें है, तो ये इतना एलसीएम आ गया, यहाँ पर इतना एलसीएम फाइंड हो गया। अब इसके बाद देखिएगा इसमें अब 2 2 के जोड़े बनाना है गुणनखंड हो गए, तो देखिए 3 का जोड़ा तो बन रहा है, और यहाँ पर देखिए 2 का भी जोड़ा यहाँ पर बन रहा है, 5 एक सिंगल है तो 1 5 का गुणा और कर लेंगे, और यहाँ पर गुणा करके लिख लेंगे, वही अभी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 5 जहाँ भी फंसेगा तो एक शून्य लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 5 एक और है तो एक 0 ले लेंगे यहाँ पर 2 5 के बदले। अब 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 तरह का 9 और डबल 0 लगाएंगे तो 900 होगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है, यही अभी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो 64, 80 और 96 का एलसीएम निकालेंगे। 64, 80 और 96
इन तीनों संख्याओं का पहले एलसीएम निकालेंगे, वो सेंटीमीटर में फाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है प्रश्न में सेंटीमीटर में, ये यूनिट सेंटीमीटर में, लेकिन अपने को बाद में कन्वर्ट करना है मीटर में, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है मीटर में, तो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं 96 के। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिहाई 96, ये 96 के गुणनखंड हो गए, आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा। अब इसमें 80 भी आ जाए तो देखिए जीरो, यहाँ पर जीरो के लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ती है, तो 2 ऑलरेडी है, एक 5 का गुणा कर देंगे। और 8 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 ऑलरेडी है, और ये 2 5 हो गया, तो मतलब 80 इसमें है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, केवल 5 भर का गुणा करना होगा, तो 80 के गुणनखंड आ गए। 64 के लिए देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 का गुणा और कर दें तो 64 भी इसमें आ गया। तो यहाँ पर देखिए इतना तो ये 960 सॉरी ये 96 है इतना, और 5 और 2 के जोड़े से एक जीरो हो जाएगा, तो 96 और एक जीरो 960, ये सेंटीमीटर में होगा। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग कर देंगे, तो 960 भागे 100 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी मीटर में। तो यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं, देखिए 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब इसको लिखेंगे 9.60 मीटर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 9.60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें केवल 10 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, 200 और 600 तक कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी दो संख्याओं तक पूछे, जैसे 200 से और 600 तक, तो ये छोटी वाली संख्या को एक बढ़ा लेंगे, मतलब एक अधिक कर लेंगे, 200 है तो 201, और बड़ी वाली संख्या को एक कम कर लेंगे तो 599। पहला काम ये करना होगा, तो यहाँ पर 201 और 599। अब देखिए 201 और बटे यहाँ पर जो 4, 5, 6 है, इनका एलसीएम से भाग करना है, तो 4, 5, 6 का एलसीएम आएगा 60। एलसीएम निकाल लेंगे, सबसे बड़ी के खंड कर लेते हैं, तो 2 तिहाई 6, इसमें 5 भी आ जाए तो एक 5 का गुणा कर देंगे, और 4 के लिए एक 2 है, एक 2 का गुणा और करेंगे, तो 2 और 5 का जोड़ा यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा, 2 5 के जोड़े से, और 2 तिहाई 6, तो मतलब 6 शून्य 60 हो गया। एलसीएम 60 आएगा तो 60 से भाग करना है, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर 599 में भी भाग करेंगे 60 से, और पूर्णांक मान निकालेंगे, तो देखिए 3 बार जाएगा, क्योंकि 60 तिहाई 180 होता है, तो पूर्णांक निकाल लेना है। यहाँ पर 6 9 54 होता है, तो मतलब यहाँ पर 9 540 होगा, 60 गुणे 9 करने पर 9 बार जाएगा, तो 9 और 3 ये पूर्णांक में निकाल लेंगे। अब 9 में 3 घटा लेंगे तो 6 आएगा, तो वो 6 संख्याएं ऐसी होंगी 200 और 600 के बीच की, जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस होती है, और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इसी तरह इसको लगाते हैं, सबसे पहले छोटी वाली को एक बढ़ा लेते हैं और बड़ी वाली संख्या को एक कम कर लेंगे, और यदि 3 संख्याएं 2 या 3 संख्याएं दी हैं तो इनका एलसीएम जो आएगा उसी से भाग कर लेते हैं, और पूर्णांक मान निकालना है भाग करके, और फिर आपस में माइनस कर लेंगे। 3 और 9 ये माइनस करेंगे, 9 में 3 को, तो 6 आएगा, 6 संख्याएं होंगी। तो इसमें 10 ही क्वेश्चंस कवर करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहां से सभी वीडियो फाइंड कर पाएंगे, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है।